हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक का आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल देख के। बट टॉपिक है वो एक तरह से एनालिटिक टॉपिक है। ओके, एक तरह से बोल सकते हैं कि अपन एनालिटिक डिस्कशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, नोट से 2021 की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुका है। और रिजल्ट को देखते हुए ऑलमोस्ट आपको पता भी लग गया होगा कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में है या फिर नहीं है। जो सिलेक्शन की कैटेगरी में है उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और जिन लोगों के सिलेक्शन की कैटेगरी में नहीं है बट वो क्वालिफाइड है, या फिर वो कैंडिडेट जो क्वालिफाइड भी नहीं है, उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी चाहिए नोट से 2021 से। और क्या चीज सीखनी चाहिए उसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि नोट से 2021 का जो पेपर था वो कैसा था। मींस लेंथी था या फिर शॉर्ट था। देखो, हर बार जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंजेबल होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, हालांकि रियल में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्स का पेपर जो बनाता है, नोट सेट का जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, वो भी एक, अपन बोल सकते हैं कि एक अपन स्टडी करते हैं कि आजकल स्टूडेंट है वो किस चीज को ज्यादा पढ़ रहा है, क्योंकि वो भी नर्सिंग वाले ही लोग होते हैं, पेपर बनाने वाले भी। और वो एक दूसरे से नर्सिंग वालों से कनेक्ट होते ही है। तो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन को इजी बनाने के लिए, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टडी करके ही पेपर बनाया जाता है। उन लोगों को भी पता होता है कि आजकल स्टूडेंट क्या पढ़ रहा होता है। तो वो एक तरह से बोल सकते हैं कि अपन एनालिटिक पेपर होता है, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपका पेपर लेंथी आए, हो सकता है आपका पेपर शॉर्ट आए, हो सकता है आपका लेंथी आए। और जैसा कि आपने नोट से 2021 में देखा था कि जो पेपर का जो लेवल था वो काफी शॉर्ट था, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बट पेपर इजी नहीं था। दोस्तों, पेपर इजी नहीं था, क्वेश्चन काफी एक तरह से घुमाए हुए क्वेश्चन थे, जो इजीली आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, और आपने आके जब क्वेश्चन मैच किए, यहाँ पे आंसर की देखी, जो भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बनी हुई आंसर की थी, उनको देख के आपने लगाया कि यार मेरे क्वेश्चन तो बहुत सही हो रहे, किसी के 140 क्रॉस सही हो रहे, किसी के 130 क्रॉस सही हो रहे, और हालांकि वही स्टूडेंट क्वालिफाई कैटेगरी के अंदर भी नहीं आ रहे। तो उन चीजों से आपको सीखना चाहिए कि आपको क्वेश्चन की एक सिंपल लाइन याद है, बल्कि वो कंप्लीट क्वेश्चन याद नहीं है, बट कि क्वेश्चन को एक इजी तरीके से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। एम्स कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको थोड़ा सा घुमा के पूछता है, इधर उधर करके पूछता है, जिससे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आप डायरेक्टली जो सिंपल आंसर है वो कर देते हैं और आपका आंसर है वो गलत हो जाता है। तो पेपर है वो ज्यादा लेंथी नहीं था, बट पेपर काफी घुमाया हुआ था, अपन बोल सकते हैं कि काफी टफ था। हालांकि जो 50% का 40% का जो क्राइटेरिया होता है, यानी 80 90 100 नंबर जो लाने होते हैं, वो भी स्टूडेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो पेपर का लेवल इजी नहीं था। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कहां से क्वेश्चन आए थे। जो भी नोट से 2021 में क्वेश्चन आए थे, वो आपको एक सबक सिखाते हैं कि जो नर्सिंग का स्टूडेंट होता है वो एमएसएन को, मेडिकल सर्जिकल को एक मेजर सब्जेक्ट मानता है। वो सोचता है कि 50% क्वेश्चन तो एक मेजर सब्जेक्ट है, कॉमन सी बात है, तो यही से आएंगे। बल्कि नोट से 2021 आपको सिखा रहा है कि सिर्फ एमएसएन से नहीं, आप नर्सिंग करने के दौरान 20 क्रॉस सब्जेक्ट पढ़ते हैं और वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को टारगेट मत करिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए। आप सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, चाहे वो रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन, सोशियो, साइको, कोई भी पेपर हो, कहीं से भी पेपर आ सकता है। और वो आपने नोट से 2021 ने सिखा ही दिया आपको कि एमएसएन से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे वहां पे। ओके, ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो ओबीजी, फंडामेंटल एंड पीडियाट्रिक्स, इनसे ज्यादा पूछे गए थे। हालांकि कम्युनिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, बल्कि मेडिकल सर्जिकल से बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। फिर अपन बात करते हैं कि पेपर कैसा आया था, तो वो तो अपन ने बात कर ही ली कि पेपर का लेवल इजी था पढ़ने वाली वो स्टूडेंट के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि कंपटीटर के लिए इजी था। बट जो नए स्टूडेंट थे उनको इजीली समझ में नहीं आया, और हालांकि जो फ्रेशर स्टूडेंट थे उनको तो बहुत ही टफ लगा होगा पेपर। फिर अपन बात करते हैं नोट सेट 2021 तो चला गया है और जिसके सिलेक्शन होने थे वो हो गए। अब नोट सेट 2022 के लिए क्या करें, इस पेपर से अपन क्या सबक सीखे कि 2022 अपना क्लियर हो,
या फिर इस पेपर को देखते हुए कैसी प्लानिंग करके अपन स्टडी करें। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके दो तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। बट जो आजकल के जो पेपर का पैटर्न है वो आपको यही सिखाता है कि आप एमसीक्यू निकाले या नहीं निकाले कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, वो नए क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। और नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो नए क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपकी थ्योरी क्लियर है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कंप्लीटली थ्योरी पे फोकस रहिए, आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। एमसीक्यू ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी से एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू से थ्योरी नहीं बन सकती है। आपने किसी बुक से, आप एमसीक्यू की कोई भी बुक है और वहां से 100 क्वेश्चन पढ़े, वो क्वेश्चन आपके एज इट इज माइंड में रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऑप्शन आएगा, तो ऐसे ऐसा उसका आंसर होगा। बट उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी टर्न कर दिया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके। और आपने यदि थ्योरी पढ़ी है तो उस थ्योरी में से क्वेश्चन को किधर से भी कुछ भी वो टर्न कर ले, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे, बट आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको थ्योरी में फोकस करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बट जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो एग्जाम की डेट आने के बाद आप 15 या 20 दिन में करते हैं, वो भी आपके लिए सुफिशियंट है। 15 या 20 दिन के अंदर भी आप 10,000 के आसपास क्वेश्चन निकाल सकते हो, 5 से 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सुफिशियंट है। बट मैं देखता हूं कि कुछ लोग अभी तो 2021 की तैयारी का जो टारगेट है वो स्टूडेंट भी अभी से क्वेश्चन निकालने लग गए। अरे, जितनी भी मार्केट्स में बुक्स है, आप सभी बुक्स के क्वेश्चन मिलाओगे ना तो वो 10,000 से ऊपर क्वेश्चन नहीं है, 10-12,000 क्वेश्चन इतने ही बनेंगे। क्योंकि जितने भी मार्केट में बुक है, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं, बट उन बुक्स के 70% क्वेश्चन तो कॉमन होंगे और 30% अलग होंगे। वो ही इतने आप हो सकते हैं कि वो 10 से 12,000 एमसीक्यू है, जो कि आप एक महीने में कर सकते हो। और यदि उन बुक से आपका सिलेक्शन होता तो दोस्तों उस बुक को एक महीना, मैक्सिमम 1.5 महीना, 2 महीने मान सकते। 2 महीने के अंदर अच्छे से स्टूडेंट है जो उसकी एक लाइन टू लाइन रख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसको क्लियर कर सकते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है। तो आप सोचिए कि वो बुक्स है वो आपके सिलेक्शन के लिए सुफिशियंट नहीं है, वो आपके लिए सिलेक्शन के लिए सुफिशियंट नहीं है। वो एग्जाम के लास्ट टाइम में आपके लिए एक तरह से बुलेट का काम कर सकती है, वो आपके लिए एक तरह से आपको फोर्स कर सकती है, आपको एफिशिएंट बना सकती है उसके लिए। बट जो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन है वो उन बुक से सुफिशियंट नहीं है। अब बात करेंगे कहां से पढ़े फिर। तो आपने जब नर्सिंग की है, जीएनएम की है, बीएससी की है, एमएससी की है, उनके दौरान जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक से पढ़े थे, और वो बुकें आपके लिए बेस्ट है। मैं यही बोलूंगा, उन्हीं बुकों से डीपली और कंसेप्चुअल थ्योरी पढ़िए। देखो, ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके सिलेक्शन नहीं होते। दोस्तों, दो तरीके की स्टडी होती है। एक, आप कॉलेज के दौरान जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई आपके नॉलेज के लिए होती है, और जो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन में जो थ्योरी पढ़ते हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए होती है। जो वहां पे जो थ्योरी होती है वो फुली डीप पढ़ी जाती है, यानी डीप जितना नॉलेज अपन ले सकते हैं उतना ले। बट यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ी जाती है जो सिलेक्शन के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो आपकी कंसेप्चुअल थ्योरी होती है। आपको वो ही थ्योरी पढ़नी है जहां से आपका कोई कंसेप्ट क्लियर होना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। हालांकि जो कॉलेज के दौरान आप बुक्स को पढ़ने का तरीका और कंपटीशन के दौरान पढ़ने का जो तरीका है वो आपको चेंज रखना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपने 4 साल में नर्सिंग की है और 4 साल में फिर वो बुकें पढ़ी जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग उनको शॉर्टली पढ़िए, जहां से उनके कंसेप्ट निकल रहे हैं उन कंसेप्ट को वहां से पढ़िए, और उसके बाद एमसीक्यू आप सोल्व कर सकते हैं। जहां एग्जाम की आपकी डेट आ जाती है, उसके बाद उसी तरह के कुछ पेपर, मान लो 10 पेपर है, जैसे नोट सेट के 200 क्वेश्चन आते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए उस तरीके के आप सोच लीजिए कि मुझे 10 पेपर सोल्व करने हैं इस तरीके के, और उस तरह के 10 पेपर को आप एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आप ऐसे फील करिए कि मैं सिर्फ एक नोट सेट का एग्जाम ही दे रहा हूं, और उस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करिए। कई तरह की आपकी प्लानिंग हो सकती है, बट जो मेरा मेजर फोकस है वो आपको यही समझाना है कि आप थ्योरी पे फोकस करिए, एमसीक्यू पे इतना फोकस मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन नए फॉर्म होते हैं, प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन से वो रिपीट नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात है कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं जो कि कंपटीशन के अंदर आता है, जो कि नोट सेट के एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं या जिस तरह का पैटर्न आता है
वो आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोई मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको एक प्लानिंग के साथ और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए दोस्तों। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि नोट से 2021 से 22 के लिए आपको सीखने चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस मिलता है, बल्कि प्रीवियस एग्जाम से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ा एनालिसिस आपको मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे 2021 के लिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको सबसे बड़ी सीख यही लेनी चाहिए कि जैसा मैं कर रहा था वैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सेम प्लानिंग और सेम स्ट्रेटजी के साथ वो प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस बार के एग्जाम के साथ मुझे भी चेंज होने की जरूरत है। जैसे दुनिया चलती है दोस्तों वैसा अपने को चलना पड़ता है, तभी अपन दुनिया के साथ चल सकते हैं। यदि अपन सोचेंगे दुनिया कैसे चलती है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा, तो आप आगे नहीं निकल सकते। ओके, तो आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे उस प्लानिंग को, उस तरीके को आप जरूर चेंज करें। 2021 से कुछ सीख के उसमें अपग्रेड करें, तो आप सक्सेस की सीढ़ी पे थोड़ा जल्दी पहुंच पाएंगे। ओके, तो थैंक यू। आप सभी के भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी हो सकता है, जरूरी नहीं है 2021 में आपके सिलेक्शन हो, उससे पहले भी बहुत सारी एग्जाम्स है। जैसे एक एवरेज भी अपन बात करते हैं कि सर अब तो नोट से 2021 चला गया और 22 बहुत दूर है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। और जो ऐसे स्टूडेंट है जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हालांकि वो एक बहुत ही बेड न्यूज होती है उनके लिए। और उस कंडीशन में अपने को टॉलरेट करना, किस तरीके से बैलेंस करना, लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट उनको एक मोटिवेशन के रूप में या फिर एक तरीके से उनको ऊपर उठने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो इस चीज को सोचे कि नोट से 2021 से पहले 12 महीने में 12 एग्जाम निश्चित है दोस्तों। एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी न किसी इंस्टीट्यूट की 12 महीने में 12 एग्जाम आना निश्चित होती है। जैसे कि अभी 2021 की एग्जाम कंप्लीट ही हुई है, उसी के साथ जीएमसीएच की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस है, एम्स पटना की ऑलरेडी अनाउंस है, इसके साथ डीएसएसबी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। और डीएसएसबी के फॉर्म भरे जाने से पहले पहले मुझे लगता है कि एक ईएसआईसी की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है वो अनाउंस हो सकती है। तब तक कोई जिपमर, निमांस, बीएचयू, पीजीआई, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां कहीं ना कहीं से और भी कोई एग्जाम आ जाएगी। तो आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन निश्चित है, आज नहीं तो कल। बल्कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी मेरे में ही थी जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं इस बार उस कमी को जरूर दूर करूंगा। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरी क्लास के अंदर।